Hello student, today I will discuss similarity of two triangle. हम आप लोग 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे। अब यहाँ आपको सिमिलरिटी पढ़ना है और उसकी कंडीशन पढ़ने हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल क्या होते हैं, कब हम कहेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो लिखिएगा वी नो दैट, हम डिफिनीशन भी बता दिए थे, टू triangles are said to be similar if, पहली कंडीशन क्या है, their corresponding angle are equal. करस्पॉन्डिंग एंगल अभी क्या होता है वो बता दे रहे हैं हम। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शनल। अब जरा इसका मतलब समझिएगा आप लोग। जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। ठीक, पहली बात तो एंगल हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, अब संयोगवश ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। तो देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो एंगल ए किस पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ क्यू किस पोजीशन पे होगा, फर्स्ट पोजीशन। ठीक, एंगल बी किस एंगल के बराबर है, एंगल आर, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे होगा। अब यहाँ ये हो गया पी। तो अब जब इस तरह होगा, अब देखो ये करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के, तो एंगल ए बराबर एंगल क्यू। ठीक, तो जब मान लो ये ऊपर ऊपर नहीं बराबर, तो जो एंगल बराबर होंगे उससे पहले लिख देंगे ऐसे। ठीक, उसी के अनुसार दोनों बराबर कर लेंगे हम करस्पॉन्डिंग। दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, देखो अब यहाँ पहले अगर ए बी लिया है तो ए बी यहाँ हो गया, इसका पहला दूसरा ले लीजिए अपॉन क्यू आर हो गया। ये करस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसके करस्पॉन्डेंस ये है। दूसरे नंबर पे यहाँ बी सी है ये वाला, तो यहाँ क्या है, आर पी या पी आर हो गया। और तीसरा ए सी है, यहाँ पी क्यू है, तो ये हो गया ए सी अपॉन पी। आगे पीछे नंबर हो सकते हैं बट उनका जो लेंथ है वो सेम आना चाहिए। तो ये इस साइड के बराबर, ये वाला इस साइड के बराबर, और ये वाला इस साइड के बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि हाँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल आर प्रोपोर्शनल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ठीक,
तो अब कैसे नोटेशन होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर का सिंबल यही होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, या जो भी जिसके सिमिलर हो। अब देखिएगा इसके आगे लिखिएगा एक डिफिनीशन ऑफ इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर मतलब जैसे इक्वी मतलब आपको स्पष्ट है इक्वल एंगल हो, तो लिख लीजिएगा इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल then क्या सिमिलर है, तो इफ एंगल ए, ऐसे लिख लीजिए ना, टू ट्रायंगल्स आर said to be equiangular if their corresponding angles are इक्वल, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं मैं आपको बता दिया। नाउ अब आते हैं, ये तो सिमिलरिटी की डिफिनीशन हो गई। अब कुछ कंडीशन होते हैं कि कौन कौन से अगर साइड करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो हम कह देंगे ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहला इसी में आता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया में, पहला थ्योरम है यस एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। अभी डिफिनीशन में पढ़े हैं तो ये प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो ये दो कंडीशन होती है सिमिलरिटी की, अगर या तो इक्वी एंगुलर हो जाए मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल या इक्वल हो जाए, दूसरा या करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी हम कह देंगे कि ये सिमिलर है, ठीक। दोनों में से कोई एक हो जाएगा तभी हम कह देंगे। तो आते हैं एंगल 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 की क्राइटेरिया पे, कैसे उसको हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा हमको पढ़ना क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी, ये पहला थ्योरम है। जरा ध्यान से देखिएगा, थ्योरम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है थ्योरम में। लिखा है इफ टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर, that is if in two triangles the corresponding angle are equal, the corresponding side are proportional and triangle is similar। चलिए, तो दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर दिया गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बारे कह रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड भी इसके प्रोपोर्शनल होंगे ये बताना है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये मान लो डी ई एफ है, ठीक। प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ, कंसीडर या गिवन जो भी लिखना है, कंसीडर टू ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल कंसीडर किए सच दैट, किस तरीके से, सच दैट एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F, ये एंगल बराबर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या आपको प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है। दैट इज, हमको ये प्रूफ कर देना है कि इनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये प्रूफ करना है। नाउ अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। नाउ कट, देखिएगा एक लाइन से कट कर रहे हैं, कट DP इक्वल टू AB, DP एक पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लाइन ले लिए, ये DP हो गया, एंड DQ इक्वल टू AC। मान लिए ये साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो ऐसा कुछ ले लिए कि साइड बराबर हो जाए, देन ज्वाइन PQ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल अब फिर से मिल गए, इन दोनों ट्रायंगल की क्या कहानी है। एक ट्रायंगल मिला, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, देखिएगा AB बराबर DP है ना, AB बराबर DP अभी तो माने हैं। दूसरा AC बराबर DQ और एंगल A बराबर एंगल D। तो यस साइड एंगल जरा इसमें ये वाला लाइन बीच में होना चाहिए, एंगल D बराबर एंगल A बराबर एंगल D एंड AC बराबर DQ। तो साइड बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DPQ, TPQ कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी की ये है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिला आपको, एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q, ठीक, ये मिलेगा। अब यहाँ से जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल B एंगल P के क्या है, इक्वल है, एंगल B एंगल P के इक्वल है, बट ये इतना ही लिखिए, देखिए अगर ये इक्वल है, बट एंगल B किसके इक्वल था, एंगल E के इक्वल था, ये गिवन था, ठीक। देयरफॉर ये दोनों इक्वल, जब B बराबर है तो एंगल P बराबर एंगल E हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। दैट इम्प्लाइज PQ लाइन पैरेलल टू EF हो गया, ठीक। अब ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल हो गया तो बाय थेल्स थ्योरम, कि क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो लिख लीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो बाय थेल्स थ्योरम से क्या हो गया, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये हो गया। बस अब इसकी जगह पे DP की जगह पे क्या रख दें,
ए बी रख दें डी पी की जगह पे ए बी, क्योंकि डी पी किसके बराबर है, देखो यहाँ पे, यहाँ माने हैं डी पी बराबर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी किसके बराबर था, डी क्यू के, डी क्यू किसके बराबर हो, ए सी अपॉन एफ डी। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अगर इसको प्रूफ करेंगे, नाउ सिमिलरली वी में प्रूफ क्या, ए बी अपॉन डी ई, जब इस तरह इसको प्रूव करेंगे, ये दोनों साइड पे इक्वल करेंगे, तो बी सी अपॉन ई एफ फ्रॉम, इसको सेकंड मान लीजिए, इन दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हो गए। हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हैंस प्रूव्ड। ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। थैंक यू बस।